गाइस स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए, कल मतलब अब हम बात करने वाले मंडे के लिए क्या क्यूज यहां से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बिहाफ पर हम बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं। कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप और किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए। क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं, उस पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ओके, और साथ के साथ लर्निंग चैनल का डिस्कशन और क्या ब्यूटीफुल ट्रेड पकड़ा है। कितने दिनों से हम वेट कर रहे थे कि भाई इंटरडे में कोई बड़ा मूव मिले, और आज जो ये बड़ा मूव मिला है और दिखा है, मैं आपको दिखाऊंगा पिक एग्जैक्टली कि कितने पर लिया, कितने पर बेचा और कहां पर मैंने बोला कि भाई गिरने वाला है, कितने बजे बोला, सारी चीज दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि डेटा में साफ साफ दिखता हुआ नजर आया। ओके, चलिए तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए तो सबसे पहले तो देखिए आज इंटरडे में क्या ट्रेड मिला। ओके, चलिए उससे पहले भी देखते हैं कल की बीटीएसटी, सुपर बीटीएसटी हुई है। ओके, अब आप एक चीज समझ के चलिएगा, मैंने क्लियरली बोला था कि अगर निफ्टी की क्लोजिंग, निफ्टी धीरे धीरे उस टाइम पर बढ़ रहा था जब मैं 2:30 बजे के आसपास वीडियो बनाया था, निफ्टी धीरे धीरे इंचअप करता हुआ नजर आ रहा था। ओके, पर ऑप्शंस तो फ्लैट थे क्योंकि एक्सपायरी थी। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, 3 बजे के बाद यहां से सेल ऑफ शुरू हुआ। ओके, और मैंने क्लियरली बोला था कि 560 के नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग है तो आप शॉर्ट्स में ही बैठेंगे, क्योंकि 30-40 पॉइंट अगर गैप अप भी हो गया तो वहां से सेलिंग ही जनरेट होगी। ओके, पर निफ्टी की क्लोजिंग आ ही नीचे। ठीक है, देखिए निफ्टी 3 बजे के बाद टूटता ही चला गया और क्लोज आप देखें तो लास्ट एक इसने बनाया था, ये लगभग 510 के आसपास का लास्ट एक बनाया। हाँ, आफ्टर क्लोजिंग जो है एडजस्टमेंट करने के बाद वो 540 के आसपास। पर कहने का मतलब क्या है, हम जो अपनी बीटीएस में मैं खुद प्लान किया था, क्योंकि मेरा सेटअप मुझे बोला, चिल्ला कर बोला कि भाई यहां से अब बाय करो। अब कोई पोजिशनल तो बैठ नहीं सकते या फिर कोई इंट्राडे तो ले नहीं सकते 3:20 के आसपास, तो मैंने बाय किया था। एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूं, मैं आईटीएम ऑप्शन में गया। ठीक है, मैंने सोचा मैं आईटीएम में ही जाऊंगा। ओके, क्योंकि अगर फ्लैट खुला तो डिके मुझे खास नहीं देखने को मिलेगा। चार्ट कहां गया, चार्ट निकाल लेता हूं एक बार फटाफट से। हाँ, चार्ट देखिएगा, ये रहा, आपको दिख रहा होगा 22,550 का ऑप्शन। मैं इसमें बैठा था 3:20 के आसपास 118 रुपए पर, यानी लगभग यही वाला कैंडल था। 3:17 पे बैठा था, 3:20 यही कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर मैं बैठा था और बैठे थे हम 118-117 के आसपास। ठीक है, अच्छा अब इसकी क्लोजिंग कहाँ पर हुई, 130-128 के आसपास इसने क्लोजिंग करी है। ओके, और आज ओपन होते ही, ओके ओपन होते ही मतलब पहले गिफ्ट निफ्टी ज्यादा नीचे था पर निफ्टी उतना नीचे नहीं खुला, तो गिफ्ट निफ्टी को मैच कराने के लिए निफ्टी और गिरा और पहली कैंडल आप देखिए क्या फायर और इसने हाई लगाया 240 का। ओके, हम कहां पर निकले हैं, 220 रुपए के आसपास हमने अपनी फुल क्वांटिटी को बुक किया है, ऑलमोस्ट डबल। समझ रहे कितना बढ़िया मुनाफा देखने को मिला। हाँ, अब ये लगता है कि अगर इसको हम होल्ड कर लेते तो आज और अच्छा मुनाफा होता, तो 100 रुपए का 410 चला तो 4 गुना हो जाता। पर क्या आपको पता था इतना जाएगा? ओके, पर हमने उसको कैप्चर किया इंट्राडे में। फटाफट से मैं आपको इंट्राडे में क्या किस तरीके का हमने लेवल कैप्चर किया उसको दिखाता हूं। तो आप देखिएगा राइट हैंड साइड को पहला पिक दिख रहा होगा, बड़ा जो मूव आया उसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइडवेज मैं काफी दिनों से क्यों नहीं शेयर कर रहा हूं, क्योंकि 10-12 पॉइंट का मूव ऑप्शंस में कोई मायने नहीं रखता है, बड़ा मूव मायने रखता है। ओके, देखिए राइट हैंड साइड पर को पहला पिक दिख रहा होगा और इसमें मैंने क्या बोला है समझने की कोशिश कीजिएगा। ये मुझे पहले ही डेटा में दिख गया था। ठीक है, मतलब ट्रेड एक्टिव होने से पहले ही मुझे यहां पर दिख गया था। ठीक है, मैं आपको दिखाऊं, ये पिक आपसे कह रहा है यहां पर कि निफ्टी बैंक में 48,390 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है, निफ्टी में 22,220 के नीचे पॉसिबल है। उसको फिर मैं एडिट करके बोला था 22,235, या कि निफ्टी थोड़ा रिकवर हुआ था, फिर मैंने बोला था इसको थोड़ा एडिट कर लो कि हम यहीं से गिराने की कोशिश करेंगे 22,235। ओके, और फिर देखिए 12:27 पर मैंने बोला है कि बड़ा डाउन साइड मूव आ सकता है। ओके, काफी दिनों बाद मैंने बोला है ये, क्योंकि मुझे ऑप्शंस में या आप ये कह सकते हैं कि डेटा में, ओके, और जो मेरा सेटअप है मुझे दिखना, मतलब मेरे को दिख रहा था कि भाई अब ये चार्ट रेडी हो रहा है गिरने के लिए और एक इंट्राडे में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। हमने यहां पर प्लान किया था 48,390 के नीचे, 48,390 मैं मार्क कर देता हूं, ये है 48,390।
ठीक है। बैंक निफ्टी में काफी देर से ओके ले ही नहीं रहा था नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि भाई आरबीआई का जो ऐसे अनाउंसेस हुए हैं जिसके बाद एनबीएफसी और बैंक्स में क्या तेजी बनते हुए नजर आई है। ओके, भले गैप डाउन हुआ, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली और सुबह भी यही हुआ था। ओके, पर जब सेटअप बोलेगा तो लेना तो बनेगा। और किस तरीके से 48,390 के नीचे 48,080 तक का इसने लो लगाया, हमने 48,200 के आसपास मैक्सिमम, और जिसके पास एक दो लॉट था, मैंने कहा यहां पर तो अपना फुल बुक कर लीजिए। ओके, और जब ये यहां से गिरना स्टार्ट हुआ और जब इसने इस लो को तोड़ा, यानी आज के डे लो को तोड़ा, तो उसके आसपास इसी कैंडल पर हमने फाइनल क्वांटिटी को बुक किया, यानी 120 के आसपास, 48-120 के आसपास हम फुल क्वांटिटी लेकर के निकले। कितना बड़ा ट्रेड देखने को मिला। ओके, ये तो नहीं, ठीक है, ये चलो ये तो हुआ ही हुआ। आप निफ्टी का ट्रेड देखिए, ठीक है, निफ्टी का ट्रेड क्या सुपर हुआ। निफ्टी देखिए, मेरे को निफ्टी सबसे ज्यादा पसंद है, तो निफ्टी में जब ट्रेड एक्टिवेट होता है तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि निफ्टी को मैं काफी टाइम से, बैंक निफ्टी तो मैंने लगभग 2 साल से ही ट्रेड करना या देखना स्टार्ट किया है, पर निफ्टी को तो मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। ओके, कोविड टाइम से गिरते हुए उठते हुए देखा उस बच्चे को, ठीक है। चलिए, तो निफ्टी में हमारा प्लान था, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 22,235। ओके, 220 जब लेवल दिया था उसको एडिट करके मैंने बोला, ठीक है, 220 मैंने दिया था 12:15, तो 12:15 यानी उस पर यहाँ कहीं था, ठीक है, और लेवल था 220 का। ओके, फिर जब ऊपर गया तो मैंने इसको एडिट करके बोला कि 22,235 के नीचे लीजिएगा, ठीक है। पर फिर आप एक देखिएगा नीचे लाइन बोलिए 12:27 की, 12:27 का कैंडल समझ रहे हैं, ये वाला कैंडल था 25 से 30 का कैंडल। इस कैंडल पर बोला है कि बड़ा डाउनसाइड मूव आ सकता है, और 22,250 में मैंने यहां पर एंट्री बना ली थी, ठीक है। ओके, नीचे पिक भी दिया है और वही पिक मैं आपको राइट हैंड साइड पे दिखा भी देता हूं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा, यहीं पर हम बैठ गए थे 110 रुपए के, 110 रुपए का मार्केट प्राइस चल रहा था और 106-105 रुपए का हमारा एसएल था। 5 से 7 पॉइंट का हम एसएल लेने वाले थे। ओके, रेड लाइन जो दिख रही है वही हमारा एसएल था। ओके, यहां पर हमने एंट्री बनाई है और आपको एक और पिक दिखाता हूं लेफ्ट हैंड साइड पे, अब आपको दिख रहा होगा। और इसने जो हाई लगाया 208-210 रुपए का लगाया, हम ट्रेल करते हुए चले गए और लगभग 190 के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी को बुक किया है। ओके, तो जो 5-7 पॉइंट के हम जो 3-4 दिन से हम ऐसे ले रहे थे, वो आज यहां पर हमारे फुलफिल हुए हैं, और तभी तो कहते हैं कि ट्रेल करके बड़ा पैसा बनाओ। और आज भी अगर आप 10 पॉइंट लेकर के निकले होगे तो फिर आप ओवरऑल 4-5 दिन के प्रॉफिट में होगे नहीं, आप लॉस में ही बने रहोगे, ठीक है। तो बड़ा पैसा बनता है ट्रेल करके, और आज हमने बनाया। ओके, क्योंकि सिस्टम ने हमें पूरी तरीके से दिखाया कि यहां पर बैठना चाहिए। चलिए, तो ये आज हमारा था इंटरडे का। अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेटअप या सेंटिमेंट्स एक्टिवेट होता है, ओके, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका एक ही है कि डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर? चलिए, अब आते हैं सबसे पहले कि भाई कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। यूएस मार्केट, अगर डाउ जोन्स की बात करेंगे तो डाउ जोन्स अपने डे हाई से लगभग 600 पॉइंट की गिरावट में देखने को मिला, जबकि इसमें तो आपको 200 पॉइंट ही देखेगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि खुला फ्लैट था, उसके बाद ऊपर चला और फिर वहां से जो गिरावट आई है जबरदस्त तरीके से। तो जैसे कल मैंने बोला भी था कि बहुत डेटा वॉलेटाइल हो सकता, मतलब यूएस मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है, और रीजन भी दिया था क्योंकि बहुत कुछ आने वाला है। ओके, चलिए उसको भी डिस्कस करेंगे। एसएनपी अगर हम देखें तो 1.5% के आसपास, नैस्डैक अगर आप देखोगे तो 2.25% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। ओके, अच्छा, अब क्या ऐसा आया कि जिसकी वजह से यहां पर गिर गया? ओके, तो आप पहली चीज देख लीजिए कि भाई ट्रंप का बोलबाला जो लगातार दिनों से चल रहा है, उन्होंने फिर से कल बोला कि ट्रंप सेज मैक्सिको कनाडा टैरिफ विल स्टार्ट फ्रॉम March 4th, ओके, एंड March 4 डबल्स चाइना's 10% इंपोर्ट ड्यूटी, और चाइना पर एक्स्ट्रा 10% का इंपोर्ट ड्यूटी और लगा लिया, और तीनों पर स्टार्ट हो जाएगा। कब से? ये March 4 से, यानी क्लियर डेट दे दी है। अब यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच में, यानी मैक्सिको, कनाडा और चाइना और यूएस के बीच में कोई भी यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ट्रेड बनती हुई नजर नहीं आ रही है, कोई डील नहीं बन रही है। टैरिफ लगेगा, क्लियर बोल दिया है, जिसकी वजह से मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ा, डॉलर इंडेक्स बढ़ा,
और काफ़ी गिरावट देखने को मिली यूएस मार्केट में। और साथ के साथ और भी सारी चीज़ें थी जो इसमें मतलब आग में घी डालने का काम किया। वो क्या था कि जॉबलेस क्लेम डेटा जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड से भी ज़्यादा यहाँ पर जंप कर गया, यानी 2,42,000 के आसपास, जबकि 2,20,000 के 25,000 के आसपास एक्सपेक्टेड था डाउ जोन्स के लिए। ओके, पर ये यहाँ पर और बढ़ता हुआ नजर आया, जिससे दिख रहा है कि इकोनॉमी वीक हो रही है, सॉफ्ट पड़ रही है। ओके, जिसकी वजह से वहां पर यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिली। ओके, अच्छा, आज किस तरीके का क्यूज है? तो अगर आज आप इंडेक्स, अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्यूचर्स आपको फ्लैट नजर आएंगे, ठीक है। ओके, पर कल भी ऐसे ही था कि भाई फ्लैट थे, उसके बाद गिरावट देखने को मिली। क्यों? क्योंकि डेटा इस तरीके का आया। और वैसे ही आज एक और डेटा आने वाला है, यूनाइटेड स्टेट पीसीई डेटा, यानी इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए कि किस तरीके का मार्केट पर ये असर डाल सकता है। पूरी नज़र आपकी इस पर बनी रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है और काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पर असर डालता है, तो आपकी नज़र होनी चाहिए। और साथ के साथ अपने इंडिया यानी अपना डोमेस्टिक भी यहाँ पर जीडीपी नंबर आने वाला है। क्या अब जो वर्स था इकोनॉमिक स्लो डाउन का वो पूरी तरीके से ओवर हो चुका है? इस पर मार्केट की नजर रहेगी। ओके, एक्सपेक्टेड अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सपेक्टेड यहां पर है कि 6.3% के आसपास यहां पर हमारा जीडीपी नंबर आ सकता है। ओके, दिसंबर क्वार्टर का। ओके, और उससे पहले क्वार्टर का जो आया था वो कितना आया था? 5.3% के आसपास, ठीक है। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से जीडीपी ग्रोथ अच्छी आती हुई नजर आ सकती है, जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ओके, पर मार्केट चलेगा या नहीं वो तो भाई मार्केट ही डिसाइड करेगा, क्योंकि हर लेवल पर यहां पर पैनिक बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, चलिए, अब आप किस तरीके से यहां से बीटीएसटी प्लान करेंगे? ओके, तो निफ्टी आप देखेंगे पूरी तरीके से फ्लैट है। और अगर आप ये वहीं आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है। ओके, पर निफ्टी यहां से रिकवरी दिखाने को मतलब दिखाने का कुछ सोच ही नहीं रहा। ओके, तो आप यहां पर क्या करेंगे? अगर यहां पर कोई भी पुल बैक आता है तो वहीं आप अपनी बीटीएसटी डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। ओके, कहने का मतलब 22,160 अगर 180 के नीचे अगर है मार्केट, ठीक है। ओके, और मैं चाहता हूं कि भाई इंट्राडे में थोड़ा ऊपर आए, लगभग पौन घंटे के आसपास है, 3 बजे के आसपास ऊपर आए। ओके, और जब तक 22,200 के नीचे है यहां पर हम शॉर्ट्स ही कैरी करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? मैं चाहता हूं ऊपर आए और रिजेक्शन कैंडल बनाए और वहीं पर हम डिप्लॉय करें रिजेक्शन कैंडल का ऐसा लेते हुए। ओके, बात समझ में आ रही है? ठीक है, आईटीएम ऑप्शन लेंगे क्योंकि हम पहले ही ले लेंगे इस वजह से, तो ओटीएम मत लीजिएगा। ओटीएम आप तभी लीजिएगा, या ओटीएम तो मत लीजिए, आप एटीएम तभी लीजिएगा जब आप 3:29 3:28 पीएम पर आप ट्रेड लेने वाले हो, ठीक है। बात समझ में आ गई? गैप अप जैसा कोई सीन नहीं है मार्केट में। अगर मार्केट ऊपर भी बंद हुआ, यहां से मान लीजिए 220 के ऊपर भी बंद हुआ, तब भी वहां से गिरने के आसार पूरे बने हुए, क्योंकि हर 100 पॉइंट पर अच्छा खासा कॉल राइटर बैठा हुआ है, ठीक है। चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।